अयोध्यावासी भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं, बाबा एक और कृपा करिए हम लोगों के ऊपर। क्या? आप अक्षत युवराज पद राम ही देऊं नरेश। अयोध्यावासी भगवान महेश से दिन रात प्रार्थना करते हैं, बाबा कृपा करिए अपने जीवित रहते श्री दशरथ जी महाराज राम जी को युवराज बना दे। हम लोग राम जी को युवराज बनते देख ले। प्रजा का ये भाव महाराज के पास पहुंचा। कैसे पहुंचा? एक दिन श्री दशरथ जी महाराज दरबार में बैठे थे और उनको लगा कि उनके सिर पर जो मुकुट है वो टेढ़ा हो गया है। सिर का मुकुट टेढ़ा हो गया है, तो मुकुट को सीधा करने के लिए हाथ में दर्पण लिए और शीशा लेकर बदन बिलो की मुकुट सम कीन्हा। जैसे मुकुट सीधा किया दिखाई पड़ा कान के पास के बाल सफेद हो गए हैं। कान के पास के बाल क्या हो गए हैं? सफेद हो गए हैं। देखिए, एक अवस्था तक तो रंगवाना चाहिए। अब केहू कि यदि 20 साल में पक जाओ तो उजर लेके थोड़ी घूमेगा। क्या गलत बोल रहे हैं? एक अवस्था तक रंगवाना चाहिए, लेकिन अब 75-80 साल भइला के बाद न रंगवाना चाहिए। राही चाचा एक कहानी सुनाते थे। एक घर में बाबा और उनका लड़का, माने एक बच्चा था 8 साल का, तो उस 8 साल के बच्चे के पिताजी और बाबा जी दोनों लोग खड़े शीशा के सामने खड़े होकर बाल रंग रहे थे। तो बच्चा जाके बाबा जी से पूछा, बाबा जी क्या कर रहे हैं? बोले, बेटा सफेद बाल को काला कर रहा हूं। पिताजी से पूछा, पिताजी आप क्या कर रहे हैं? वो भी बोले, बेटा हम भी सफेद बाल को काला कर रहे हैं। गया बच्चा और कटोरी में चूना घोर के ले आया। अब ब्रश ले करके आपन बाल में चूना लपेटने लगा। पिताजी और बाबा जी दोनों पूछे, ये तुम क्या कर रहे हो? बोला, काले बाल को सफेद कर रहा हूं। बोला, क्यों? बच्चा बोला, घर में कोई तो बूढ़ा दिखाई देना चाहिए। आप जब दोनों मानने को तैयार नहीं कि हम बूढ़े हो गए तो हम ही बूढ़ बन जाते हैं। एक अवस्था तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद नहीं रंगना चाहिए। महाराज ने देखा कि कान के पास के बाल श्वेत हो गए, समझ गए कि ये केश मेरे कान में प्रवेश करके मुझे उपदेश दे रहे हैं। महाराज हम लोग अपना रंग बदलना प्रारंभ कर दिए हैं, आप अपना रंग कब बदलिएगा? समय आ गया है, राम को युवराज पद पर बिठाइए और मुक्त हो जाइए। बाबूजी सूत्र बड़ा अद्भुत है। बोलूं? बोलूं? बुरा नहीं मानिएगा ना? जीवन में जब संतान योग्य हो जाए तो पिता का धर्म है अपना सारा कार्यभार संतान को सौंप करके मुक्त हो जाए। ये धर्म है। आदमी दांते कांखे दबा के चाबी बैठा है, हम छोड़ेम ना। आदमी छोड़ता क्यों नहीं है? बर्बाद कर देगा। अरे भगवान न करे, आपके बाद कौन आबाद करेगा? आपके सामने बर्बाद करेगा तो संभालने के लिए आप रहेंगे, आपके पिछवा बर्बाद करेगा तो कौन संभालेगा? आप समझ रहे हैं? मुक्त होना पड़ता है, कोई मुक्त करने वाला नहीं है। यदि आप नहीं छोड़ पा रहे हैं चाबी तो आपको कोई मुक्त नहीं कर सकता है। महाराज देखे कि बाल श्वेत हो गए, मन में निर्णय किया कि राम को युवराज पद पर बिठाकर मुक्त हुआ जाए। महाराज तुरंत गए गुरु जी के पास, जाकर बोले, गुरुदेव मेरे राम सब प्रकार से लायक हो गए हैं, हम चाहते हैं आप एक ऐसा मुहूर्त बता दें मुझे जिस पर मैं राम का अभिषेक कर सकूं। जैसे महाराज ने प्रश्न पूछा, गुरुदेव भगवान कहे, महाराज
मुहूर्त मत पूछिए। बेगी विलंब न करिय नृप, साजिय सबोई समान। सुदिन सुमंगल तबहि जब, राम होहि जुबराज। तुरंत करिए महाराज, यहां दर्शन करिए। गुरु जी ने ये नहीं कहा कि 14 वर्ष बाद होना है, क्या कहा? तुरंत करिए, विलंब मत करिए। मुहूर्त पर राम का अभिषेक नहीं होगा। जिस समय आप अभिषेक कर देंगे वही श्रेष्ठ मुहूर्त में परिवर्तित हो जाएगा, इसलिए तुरंत करिए महाराज। क्या करना चाहिए था दशरथ जी को? दशरथ जी को यह करना चाहिए था कि गुरु जी के आश्रम से आते राजमहल में और उसी समय राम जी को ला करके अभिषेक कर देते, लेकिन महाराज ने ऐसा नहीं किया। क्या सोचे, मैं कल प्रातः काल करूंगा, और इसी कल ने महाराज को बेकल बना दिया। रात में क्या हो गया आप सबको पता है। राम जी ने देवताओं से कहा, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, राम जी के वनवास में मेरी मां कैकेयी का इतना भी अपराध नहीं है। मां कैकेयी का कोई दोष नहीं है। राम जी ने देवताओं से कहा कि कल प्रातः काल में युवराज बन जाऊंगा तो आपका काम कैसे होगा? रावण से कौन मुक्ति दिलाएगा यदि मैं यहां फंस गया तो? देवता बोले फिर प्रभु, भगवान बोले फिर प्रभु नहीं, कुछ करिए कि सवेरे होते मैं अयोध्या छोड़ के जंगल में निकलूं। देवता गए, जाकर सरस्वती को बोले। सरस्वती मैया गई और जाकर मंथरा की मति पलट के चली आई। मंथरा ने जाकर मां कैकेयी को समझाया। लोग कहते हैं कैकेयी मैया राम विरोधी थी। मैं आपको एक प्रसंग सुना रहा हूं केवल। जब मंथरा मेरी मां कैकेयी के पास गई ना, तो चेहरा गिरा करके गई थी। कैकेयी मैया जाकर पूछी, क्या हुआ मंथरा, सब कुशल है ना? आप दर्शन करिए। कैकेयी मैया के बेटे कौन है? जोर से बोलिए, भरत जी। मां ने कुशलता पूछी तो अपने पुत्र की कुशलता नहीं पूछी। किसकी कुशलता पूछी? राम जी की कुशलता पूछी। मंथरा, मेरा राम कुशल है ना? मेरे महाराज कुशल है ना? मेरा भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न सब कुशल है ना? तू मौन क्यों है? मंथरा बोली,